मेहरारू हमारा हो जाई ना ना लड़की विधवा पेंशन लागू कराई नहीं है। हमका मारे कोनो चिंता नहीं है, लेकिन अगर हम मर गए तो हमारे तेरे ही कैसे होई। तो आप सबसे हाथ जोड़त है पंचों हरे कि आप सब मंगे के दिन पूरी कचौड़ी खाए लेंगे, समझे छोटों के तेरे ही खाते ही। बाबू साहेब आज यहाँ का बताई का ना बताई। सितारे ही दिगारी दुआ है सरकार को आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। ये नाचीज गुलाब वफादारी का सबक सीखा है, और ये हाथ है जो आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है सारे का क्या हुमुक है सरकार। हरामजादे क्या हुमुक है। और करीब आओ, और करीब आओ। क्या हुमुक नहीं, क्या हुक्म है सरकार। क्या हुक्म है खजूर जी। यहाँ मुझे आना चाहिए। मुझे लेट आने का कारण क्या है, मकसद क्या मैं जाना चाहता हूँ। यहाँ मुझे कुछ किया ना, अगर मेरे सामने झोट पड़ने की कोशिश किया तो गोली अंदर तुम बाहर। तुम्हारे वसूल से वाकिफ हो कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है हम उसे भरे गोली का निशाना बना देते हैं। जो मैंने झूठ बोलने की कोशिश किया यहाँ तो कुत्ते क्या लोग जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। बाबूजी पहली बात तो आप हमें छुट्टी नहीं देते। सही बात है। अचानक छुट्टी पाया, मैं अपने घर गया। घर जाने के बाद मैं सो गया। सोने के बाद मेरी बीवी मुझे जगाने लगी कि वो घूस देने पे नौकरी नहीं पाते, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। बीवी की बात मेरे दिल और दिमाग में घुस गई बाबूजी। वहाँ से भागते भागते चौराहे पे आया तो चौराहे पे कोई साधन न मिला। वहाँ से पैदल ही भागते भागते आपके हवेली में आ रहा हूँ। सरकार हो सके तो हमारी गलती माफ कर दे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे मालूम है हर जब ले जाते हो कोई न कोई बहाना ढूंढ कर आते हो। अगर तुझे ड्यूटी करना है तो टाइम से आना होगा, वो अंदर ड्यूटी करना बंद कर दो। ये कोई बात है, आज का तुम्हारी बात अंदर लेट हो गए तो समझो साले ड्यूटी से बर्खास्त। टाइम कम काम ज्यादा। जी बाबूजी। खड़े हो जाओ, आवाज है शोर शराबा नहीं होना चाहिए। ऐसा सबको इधर से मारता हूँ, लेकिन साले तो इसको इधर से मारूंगा, खोपड़े का ढक्कन खोलकर आसमान से बात करेगा। कौन सा आवाज नाम है जी हम? तो संगीत और कहानी में ध्यान दीजिए, लेकिन उसके पहले आप लोग हमारा परिचय लीजिए कि मैं कौन, कहाँ का रहने वाला, क्या हमारा नाम और क्या हमारा। दोस्तों हम कहीं गए के नहीं, बल्कि इसी जिला कौशाम्बी के रहने वाले, जिला कौशाम्बी ग्राम कल्याणपुर का रहने वाला। मेरा नाम काली चरण कसाई। कसाईयों कसाई है, कभी न सर झुकाया है। कसाईयों कसाई है, कभी न सर झुकाया है। बगावत जो किया मुझसे उसे बहुत के आज पहुंचाया है। मेरे परिवार में मेरी पहली पत्नी का नाम कमला रानी था। मैं जुआ खेलता हूँ,
शराब पीता हो, अयाशबाजी करता हो, दौड़ेबाजी करता हो, लेकिन कुर्सी के बाद नहीं मानता हो। लेकिन एक बात है, एक ही जब का शराब पिया, अपनी पत्नी के पास गया, जुआ खेलने के लिए मैं पैसा मांगा, लेकिन जो ससुरी हमारी बात से इनकार करे, हमारे गुस्सा आ गया रे। मुझे कुछ नहीं उठा, कुछ नहीं सूझा, उठाया गला सा और पति पटनी तो गला घोड़ दिया। लेकिन तुझको मालूम होना चाहिए, ये बात किसी को मालूम नहीं था, लेकिन हमारा बेटा और ससुरा सुनील ससुरों को पता चला आया, वो आया उस हालात को देखकर पागल हो गया। पागल होने के बाद एक बार थाने तक पहुंची, मैं जेल पहुंच गया, 20 साल की सजा हो गई। सजा काटने के बाद आया, लेकिन क्या देखता हो को जो हमारा वो है ना सुनील सारा एक लड़की के साथ शादी कर लिया, तो वो लड़की सारी बच्चा, मुझे कुछ नहीं सूझा, मूड खराब हो गया कि साला ना तो दहेज पाया ना कुछ पाया, अपने मर्जी का शादी कर लिया। हमारा ससुर मूड वही खराब हो गया रे। यानी गरीब लड़की के संगे शादी कर ली है। गरीब लड़की के साथ शादी कर लिया। अच्छा। एक मेरी नाती है, हाँ, जिसका नाम सुमन है। अच्छा, तुम्हारे नाती सुमन यहाँ। हाँ, लेकिन वो बहुआ के नाम है बे, हाँ, फूल कली है क्या? हाँ। आप तक बहुत इस बात ही न कर पाया। बात नहीं हुई। हाँ। मैं सोचता हूँ हाँ। कि बहू से पास चलूं, हाँ। उससे कुछ प्यार भरी बात करूं। उसी गुस्से में मैं भी शादी कर लिया हूँ। हाँ। वो हमारे प्रेम का हो गई, मैं उसका प्रेमी हो गया हूँ। आज बहुत याद आ रही है, उसके एक लड़का पैदा जिसका नाम सुमित कुमार है। अच्छा, हाँ, प्रयागराज में पढ़ा कहाँ है? पढ़ा साला। हाँ, लेकिन मैं सोचता हूँ हाँ बाबू, बहू के पास चलूं। हाँ सही कहा था। पतो हो बिटिया समान होती, चल अगर कोनो बात अर्जी है तो चला बात। लेकिन बाबूजी, शराब मुझे बहुत परेशान कर चुकी है। परेशान कर चुकी है। लेकिन सब शराब तो पीते हैं। यही बड़े दुबरान जहाँ तू। सब तो शराब दूसरे के सिर्फ पीते हैं। हाँ। लेकिन हम दूसरे के सिर्फ पीते हैं। अरे किसने पीते हैं? हमारे मास्टर साहब हारून भाई कहाँ चले गए? हाँ, ये आ गए हनुमान। शराब पिएंगे यहाँ पर नहीं, बल्कि रास्ता पिएंगे, लेकिन उसी माहौल में कुछ गुनगुनाते चले। गुनगुनाते चलते, लेकिन चलना कैसे है? हमारे हर कौन चलाना साले? चलना कैसे है? चलना है, पछोड़ना है, चलना है। हमारे हारमोनियम मास्टर हारून भाई बाला भी वाले बता रहे हैं। अरे सब तो शराब पीते हैं, तो सब तो शराब पीते हैं, आज पानी मिलाई हम तो शराब पी गए।
बाबूजी, सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम फूलकली है। मैं गाँव रामापुर की रहने वाली हूँ। घर में मेरे माँ बाप थे, मेरा भाई था मुझसे बड़ा और मैं थी। घर में 4 प्राणी थे, लेकिन क्या बताऊं, बदनसीबी किसे कहते हैं जिसके माँ बाप से सर का साया उठ जाए, जिसके सर से माँ बाप का साया उठ जाए। उस बच्चे के दिल से पूछिए कि उसके ऊपर क्या बीतती है। बचपन में हम दोनों भाई बाप के सर से माँ बाप का साया उठ गया। हम दोनों भाई बहन अनाथ हो गए बाबू। भगवान को नहीं मंजूर था। हम दोनों छोटे छोटे मासूम भाई बहन क्या करते, कैसे भी अपना जीवन यापन कर रहे थे। मेरा भाई मुझसे बड़ा था। मैं अपने भाई से जो भी जिद करती थी, मेरा भाई जरूर पूरा करता था। खुद नहीं खाता था, लेकिन मुझे जरूर खिलाता था। अपने भैया से मैं जिद करने लगी कि भैया, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ है, मुझे मेले में लिया चलो, मुझे भी मेला देखना है। मेरे भाई ने कहा कि बहन, मेले में इतनी भीड़ रहती है, अगर हम दोनों भाई बहन के भगवान न चाहे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, किसके सहारे रहूंगा। लेकिन मैंने अपने भाई की एक भी न सुनी। मेरा भाई मेरी जिद के सामने हार गया, मुझे प्रयागराज कुंभ के मेले में लिया गया। मेला जोरों शोरों से चल रहा था। हम दोनों भाई बहन ने सोचा कि इतने दूर आए हैं तो गंगा में स्नान भी कर ले, उसके बाद घर चले जाएंगे। लेकिन मेले में सब कुछ ठीक चल रहा था बाबू, लेकिन अचानक से मेले में न जाने कैसे भगदड़ हुई। मेरा भाई रणविजय मुझसे मेले में बिछड़ गया। मैं क्या करती, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रोने के सिवाय कुछ नहीं आता था। रोते रोते एक चौराहे पर पहुंची। कल्याणपुर चौराहे पर बैठ कर के रो रही थी। तभी वहां पे एक भले व्यक्ति आए, उनका नाम सुनील कुमार था। मेरी दशा देखकर, मुझे रोता हुआ देखकर उन्होंने मुझसे मेरे रोने का कारण पूछा। मैंने अपनी सारी कहानी उनको बताई। वो भी मेरी कहानी सुन करके रोने लगे और बोले कि तुम्हारे इस दुनिया में आगे पीछे कोई नहीं है ना, मुझ पर विश्वास करो। अगर तुमको मुझ पर विश्वास है तो तुम मेरे साथ शादी करो, मेरे साथ चलो। मैं तुमको अपने घर में तुमको रहने के लिए एक छत दूंगा, पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए भोजन। बाबू, मैं क्या करती, मुझे सहारे की जरूरत थी। मैंने हाँ कर दिया। वो हमें इतना प्यार करते हैं कि आज तक मुझे कभी मेरे माँ बाप या मेरे भाई बहन की याद नहीं सताती। सारे दुख को भूल गई, सारे गम भूल गई। भगवान की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से मेरी एक बेटी है, उसका नाम सुमन है। मेरी बेटी मुझसे बड़ी हो गई है और माता रानी के आशीर्वाद से, भोले बाबा की कृपा से मेरे पेट में एक बच्चा और पल रहा है। लेकिन आज क्या बताऊं, सुबह सुबह ही मेरी बेटी सुमन बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ पिए
स्कूल चली गई, घर में कुछ नहीं था बाबू। मेरी बेटी की आत्मा भूख से तड़प रही होगी। स्कूल से आने का टाइम हो गया उसका, बैठ करके इंतजार करते हो। अगर वो आएगी तो सबसे पहले उसको खाना चाहिए, बैठ करके इंतजार करते हो। कमरा यही के बाजू में है। इनका कैमरा ये है। कमरा सारे फोटो है। हम तो उसको इजाजत देते हैं। बहू के कमरे में जाओ, अगर बहू हो तो बोल दो कि ससुर का निशान कर शाही आए हैं और तुमसे कुछ बात करना चाहते तू समझा, अब तू ससुर है पिटिया सामान हो, तू ससुर है ना। मैं जो अच्छे से देखता हो ना, मुझको पसंद आती न पतो हो न बहू न बही न बिटिया कुछ न सोच। तो मैं अपनी माँ की सूरत को देखा तो मेरी नीयत बदल गई रे। नीचा है यार, बहुत नीच इंसान हो बाबू। ये देखा हम ना यार, तू डाले चला कहाँ पर तो खोखे खा। अबे कमरा तो दिखा सकते हैं। खोखे खा के चला। अबे साले खोखो को नहीं खा रही मैं तो ज्यादा सही है, पटोहू है। अगर कपड़ा रहते है की वो कमरा के अंदर यहाँ चल चल। हेलो साले ताला नहीं तोड़ रहा, बल्कि साले शटर पीट रहा है। तेरा काम खत्म हो गया है, बाजू में खड़ा हो जा, बहुत से बात करता हूँ। बाबू जी के चरणों में बाबू फूल परी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बहू, खुश रहो। देखो बहू, हम तुम्हारे पास बहुत जरूरी काम से आए हैं और तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहना चाहता बाबू? अच्छा तो
दिल दिमाग के दायरे में घुस गई होगी कि हमारे कहने का मतलब मकसद क्या है। पहले बात आपका तोरे कमरा तकावा नहीं चाहे तो का सही बात आई गो तो उल्टी सीधी बात क्या था सही है। पतो बिटिया के समान होता भूल गया है का एकदम सही बात। हमार बात सुना। अरे तुम्हारी शाबाश सुनने के लिए तैयार पहले अरे लौट ना सकते अरे लाज हमारे बन के कलोगे सामान हो छेनारा हकाया तो साले नसीहत का किताब जब यहाँ आएगा दे एक बात सुन ले अब जाते ही हम घर चमेला मत बताओ चमेला मत बताओ तो हर छेनारापन सारे यहाँ आया हो अपना कर्तव्य करके तब खाऊंगा। पहले जाते ही मत बताओ तू छेनारापन क्या खूबसूरत है बे, क्या खूबसूरत है, क्या गोरा गाल है, गोरे गाल पे काला तिल। बताओ साले फुटुलिया कैसे लगी काली सरसों का सही के थोड़े सारे दिले में भाला खोदे अम्मर बताओ आगे बढ़ो साले आगे बढ़ो बढ़ो। अरे हमारी बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है। हमारी बात थोड़ी समझ में आएगी एक बार लेकिन अगर हमारी बात थोड़ी समझ में आएगी तो ये चला जा। समझाऊंगा उसके बाद बहुत पुराना जब से पेश आऊंगा। अच्छा समझा रहा तू समझती नहीं कर रही ठोकर की मुझसे तकरार है लूट लूंगा जबरदस्ती अरे छतरी देखना तुम आता मददगार इज्जत लूट गया हमारे पास सुना हमारा मुहिम से मेरी इज्जत को तू लूटने आए तो मार चप्पल बिगाड़ो तुम्हारी शकल हंसी के भावना जगत की अरे कह रहे तब ठिकाने पे आए तुम्हारी गालियां जी भर के मुझको तुम तो जान मन और चप्पल से तो मुझको मंजूर है घूंघट सर से हटा लो लगा सीने से इस तरह से हटाओ नहीं जवान नाम का पेटिया सिवा कर उल्लाता है ना कहा था तोरे सामने हम अपने चेहरे से घूंघट हटाई दे तो
लगा कहाँ? हमारी बात की कार है। अरे हम तुम्हारी जतिया मटिया मिलाते हैं रे। ज्यादा भी नहीं। नहीं जाऊंगा क्या करोगे? नहीं ज्यादा थी चप्पलें से मारा तो। अरे यही तो कहा गया, मोहब्बत हमने जाना जिंदगी बर्बाद करती है। काहे कम है कि मार जाने के बाद दुनिया का याद करती है। तो हो गया मेरे चप्पल। अरे एक चप्पल की बात करती हो, सर झुका दे 10-20 चप्पल मान लो मेरी जान। इधर आ गए हमारे मोनू भैया। मोनू भैया आ गए, 101 रुपया दे गए आपके लिए स्पेशल। लूटो खा लीजिए, लूटो। ज्यादा ज्यादा भी नहीं ऐसे। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। अबे है मोटू लिए अरे कोई पत्थर से, अरे कोई चप्पल से न मारे अपने दीवाने। हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। कोई चप्पल से, कोई पत्थर से न मारे।
मेन बात भौजी कही थी। गाँव में बात है उधर क्या होगा? सारा काम छोड़ दिया, छोड़ दी। हवा चला जा हो लगा थाने। जवाब यही कहा तो हो लगा क्या कर जाएंगे? होला घर में चला, हाँ। मोटवाल लगाम ले लिया, क्या हुआ है? कहे बड़े हाँ हाँ बाबू हो गया है काबुल के घोड़ा। एकदम सही क्या छोटी बटवा। हाँ। बाबू तोरा क्या हो गया है? काबुल के घोड़ा। बाबू हो गया है काबुल घोड़ा। हाँ। अम्माई हो गया है काबुल घोड़ी को हरी लड़की है। उठ, उठ, उठ। क्या कहा गया? क्या कहा? बाबूजी कहा दिया कि हर जाई। कि हर जाई। एक बात ध्यान दे है फुटुल्ली कुटुल्लिया। ई जो अंगुलिया का रंडी ने खाना था ना रे, ई भूल से हमारी तरफ न दिखाए। हम भौजी कहते किसके हैं तरफ? भौजी 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 के ई हर जाई। आई हर जाई। ई रंडी। ई रंडी ई बच्चला। ई बजला क्या घर में चप्पल मर गए? मारा मैंने का पूजा करब का मर गए? मारा भैया जब तक यहाँ पे तब मार के हट जाएंगे। आज तो के लड़वाई बोलना पड़ी जाने घर में बिठा के अरे मेरी लाका काला मेरी माता, अरे नया जी दबाना, अरे काला मेरी माता, अरे नया जी दबाना, कोई क्या खाता है? अगर बात सच सच नहीं तू बताई, अगर बात सच सच नहीं तू बताई, करेगी सुमरिया तेरी। जाना चाहता नहीं गलती हट जाएगी रे। हाँ दादी माँ, सुन मार बात। अरे सुमनवा तेरी माँ हुई है। सुमनवा तेरी माँ हुई है। अरे सुमनवा तेरी माँ हुई है। अरे बड़ी घर की मर्यादा। इसलिए मारती हूँ तेरी माँ को सुन मैं। इसलिए मारती हूँ तेरी माँ को सुन मैं। हर दादा को तेरे हर चप्पल से मार। अरे वोट ए, भुगलिया किनारिया। चले सुमनिया। लेकिन गलती क्या चाहता है ना? पूछ दिया था, चल चल पूछ 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 पूछ। अरे कुछ पुचावा जी ना हीरा जी पूछ भूल कर ये चल पूछ। सुमन मम्मी मेरी बात सुनो मम्मी। बात क्या है ये मम्मी बता दो मुझे। पूछती आपसे ये बेटी सुमन।
सुमन, तुम्हें मेरी कसम है मम्मी, मुझे सब सब साफ बताओ मम्मी कि क्या बात है मम्मी। मैं बता रही हूँ, मेरी बात सुनो। बात सच में बताती हो बेटे, सुमन तेरे दादा को मैंने दिया पीट है। तुम आज सुबह से कुछ खाकर स्कूल नहीं गई थी बिटिया। तुम्हारे लिए मैं खाना बना के तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन कमरे तक तेरे दादाजी चले आए। मैंने जब उनसे पूछा कि बाबू आखिर आप मेरे कमरे तक चले आए, क्या बात है, तो मुझसे बहकी बहकी बातें करने लगे, मुझसे जबरदस्ती करने लगे। गुस्से में मैंने 2-4 चप्पल मार दिया तो तुम्हारी दादी मेरा गला दबा के मेरी जान लेना चाहती है, और कुछ बात नहीं है। सुनो मम्मी, बहुत सही की हो मम्मी, अगर आप और मारती तो मुझे बहुत अच्छा था मम्मी, लेकिन मैं आ गई ना मम्मी, आप बगल हो जाइए, मैं दादी माँ से खुद ही बात करती हूँ। हाँ मौजी, तुम्हारा अब हम गरम भाई। चाचा क्या दादी माँ को देख रहे हो कैसे खड़ी है? दादी हेलो, और क्या करेगा, और देख रहा कैसे कर रहा है। हेलो बिटिया हो, हाँ चाचा। ये दादा ना है, ये दादा हपे ना है, ये राम रहीम के सारा साराम बापू है। ये दादी थोड़ी वही, ये गलेरियन भेड़ी यही गुजरा। सब पहले ही खगहवा सारे से पूछा। हाँ चाचा। दादाजी आप यहाँ पर आइए। आवाज सुनिए, बहन नातिन बुलावा था सुमनी। सुनी हवन का तो हाँ सुनी का। नहीं सुनाओ अपन। हम तो सुनौबे कर पाए। सुनिए। अरे मेरे नाते सुमन, अचानक तू आ गई। मैं तेरी बात को सुनकर कुछ डाउन हो गया। अचानक कैसे तुम आ गई पागली? दादाजी, ये जो मम्मी बता रही हैं, क्या ये सब बातें सच है? अरे सच क्या, सब सही है। सच है? पागल हो गई हो, इसमें तुम्हारी तारीफ ही नहीं है। तो दादाजी रुक जाओ, इसमें तुम्हारी तारीफ ही नहीं है। सबसे बड़ी तारीफ साले फुटुलिया की है। उससे बड़ी तारीफ तुम्हारी माँ की है, जो तुमको इतना संस्कार दिया। अच्छा पूछना क्या चाहते हो? दादाजी, मैं यही कहूंगी कि आप यहाँ से चले जाओ बस। कहाँ चले जा रहे हैं? कहाँ चले जाए? स्कूल में पढ़ाई है, यही नसीहत पाई है। कॉलेज में मास्टर साहब यही सिखाते हैं, हर लड़कियों को सम्मान मिलता है। तो ये दादा को भगा रही हो, किस लिए
मुझे ज्यादा बातें नहीं सुनना है। अगर नहीं जा रहे तो एक बात कान खोले सुन ले सुन ले बात नहीं है हम समझा देते हैं क्या मारे पीता है बिटिया तो हमका पकड़े रहा बस। कल का छोकरिया बहुत टाई टाई कर रही है रे। अरे सारी गलती है करना डबल में देखा था पकड़े रहा इसकी गलती नहीं है, सारी गलती महेंद्रवा की है। भागी भागी ऐसा ने हम साले तो इसको ऐसे मौत मारेंगे। अब वही माहौल गर्म सुमनो तुम्हें बात दी है केवल मैं समय का आने का इंतजार करूंगी। समय आ जाने मौका मिल जाने भी तुम्हार का इस अपमान का बदला जरूर चुका लूंगी। लेकिन अभी माहौल गर्म खाना खाओगे गला जल जाएगा। माहौल गरम है, लाज जूता खाओ, तमाशा घुस के देखो। भारी महफिल में लतियाएंगे, जूता अलग से मिला, चप्पल अलग से मिला, नतीनिये से छुरी हमारे ऊपर हाथ उठा दी। अरे चप्पल तो हर कमाई है तो चिंता नहीं करा। केवल समय आने के बाद समय आने को मौका मिल जाने पे इस मार का बदला अपमान का बदला जब मेरा वही चुका लेगी। आप यहाँ से जाइए ठीक है जा रहा हूँ। हाँ लेकिन हाँ इस अपमान का बदला तुझे चुकाना होगा जरूर जरूर क्योंकि मैं सख्त मजबूर हूँ। जाइए निकाल लो निकाल लो निकल लो दिल दिमाग की डायरी हाँ। 2-4 दिन जब खुल जाएगी ना हाँ। कसम भोलेनाथ की। अरे अब आप जाइए 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 अरे उड़ लिया हाँ? क्या रे एकदम तेरी मैया काय गरमात रहा रे गरबाम ना फाट दो गुजरो तो कहा। हाथ चल पे हाँ एक बार कान खोल सुन ले सुमन माया सुन ले तो है हमें बात है कल बात नहीं रे लेकिन अपने दादा के ऊपर हाथ उठा के अच्छा नहीं की है। आज चमेला रानी की जो कसम खा रही है अगर तेरे खून से स्नान न की तो चमेला रानी नाम नहीं। जिया बिटिया जिया जिया बिटिया जिया बिटिया जिया, आ तू नाम रोशन करे रहा। बहुत की तू रोशन की बिटिया हो। तोरा अरदास कमजोरी है क्या? भूल के क्या करे पापा के नाम? मैं अपने पापा की बेटी आयो का कहा था बहुत बढ़िया काम करे हैं। अच्छा काम करे ना। का बढ़िया काम करे बता। छुटवार है कि बड़वार है, दादा को मार दिन गाँव देश वाले का कहीं। हाँ गाँव देश वाले सुनी है कि नाती हो के दादी दादा को मार दे अब तो बदनामी को बने ना छप जाए। का कहीं नहीं चार दिन में बैठी तब हवा और साथ खाऊ हवा कुकुर की तरह जो तोहरे संगे करत रहा ना वो वाला बहन के थक छपी नाम वाला तो क्या करे बे? सम्मान वाला छपी। हम कहते घर एक मना नीच निकल जाए तो का सब नीच निकल जाए। ई घरे में जे नीच निकले ओका सारे पता के दांते काट के मार दो। इतिहास को ही करे। हम तो जीत ना पाओ थाने दांते काटा मुझे बहुत जोर से भूख लगी अरे है। मोर बिटिया चलो मुझे खाना दे दो। बहुत जोरों में नहीं देती। चलो कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ मम्मी क्या कहना चाहती हूँ बताओ। अमृत के धार के हूँ केतनो पियाई गो माई बिना कैसे पारे जावा तू आई रे भाई गो माई बिना कैसे पारे जावा तू आई रे भाई गो माई बिना
साथियों, मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ पर रहने वाला हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार है। ये गांव कल्याणपुर है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। साथी, हमारे बाबूजी हैं जिनका नाम कालीचरण कसाई है। बाबूजी अपने जमाने में शराबी और जुआरी रहे और आज भी वही काम करते हैं। एक दिन की रात की बात बताते हैं बाबू। मेरे बाबूजी ने माँ से पैसा मांगा जुआ खेलने के लिए, शराब पीने के लिए। माँ ने पैसा देने से इनकार कर दिया। तो जानते हैं साहब, मेरे कसाई बाप ने मेरी माँ का गला काट डाला, मार दिया मेरी माँ को। उस वक्त मैं घर पर नहीं था। जब सुना तो भागा भागा आया तो क्या देखता हूँ कि माँ की कटी हुई लाश। भागते हुए सीधा थाने चला गया। पुलिस लेकर आया। मेरे बाप को 20 साल की सजा हुई। उसी दिन से मेरे बाबूजी मुझे अपना दुश्मन समझने लगे। समय बीता। एक गरीब लड़की से मैंने शादी कर लिया। बेटी है जिसका नाम सुमन है। बाबूजी ने दूसरी शादी किया। छोटा भाई सुमित कुमार है। मैंने हम दोनों भाइयों के बीच में कभी आज तक ये नहीं साबित हुआ कि हम सौतेले। छोटा जैसे होता है वैसे उसी तरीके से मेरा भाई मेरा सम्मान करता है। मालिक न करे किसी की मां मर जाए। 10 साल की उम्र में मर गई मेरी मां। मैं अनपढ़ रहा। मेरे बाप ने मुझे नौकरों जैसा काम करवाया। जो कपड़ा नौकरों को दिया जाता है बाबू, वही कपड़ा मुझे दिया जाता है। बाबूजी मारते हैं मुझे, सताते रहे, लेकिन उसी घर में पड़ा रहा मैं। लेकिन छोटा भाई जब रहा आया, उसके आने के बाद बड़ा सुकून मिला। मालिक करे सबको ऐसा भाई नसीब हो। पूछता कि भैया उदास क्यों आए, लेकिन मैंने उससे कभी ये बात नहीं बताया। कभी नहीं बताया कि मेरी माँ को कालीचरण ने जान से मार दिया है। खेतों में काम करने जाना जरूरी है। एक साथी है, उससे मुलाकात करता हूँ, उसके बाद सीधा खेतों में चला जाऊंगा। आप लोग शांति बनाएं। बड़े भैया नमस्ते। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया हूँ भैया, आप बताइए। बस ठीक ठाक हूँ मैं। आप कितना झूठ बोलोगे भैया? अभी मैंने घर में सुन के आ रहा हूँ भैया। माँ अभी बाबूजी ताना मारते थे, खाना भी था भैया आपको। कितना खाता है? अरे भैया सूखी सूखी रोटी हमारा आपको देते हैं भैया, तकलीफ हमको होता है। हाँ, करें, काश मेरी भी माँ जिंदा होती। आप चिंता मत करो भैया, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है भैया। छोटे, हाँ भैया। चल खेतों में काम कर लेते हैं, वरना बाबूजी नाराज हो जाएंगे। ठीक है भैया, चलिए। आ मेरे साथ आ। ठीक है भैया। साथियों, मेरा नाम सुमित है और मैं जिला कौशाम्बी गांव कल्याणपुर का रहने वाला हूँ। घर में बाबूजी हैं जिनका नाम कालीचरण कसाई है और हमारी माँ है, माँ का नाम चमेला देवी है और बड़े भैया हैं जिनका नाम सुनील कुमार है। मालिक के दया से भाई साहब की शादी भी हो गई है। घर में हमारी भाभी माँ है। भाभी माँ का नाम फूलकली है
और भाभी माँ के गोद से एक सुंदर सी प्यारी सी बेटी है जिसका नाम सुमन है। कहने को तो साथियों भाई साहब हमारे सौतेले हैं, लेकिन आज तक कभी ये मुझे एहसास नहीं हुआ, मुझे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे भैया कभी मेरे साथ सौतेलापन दिखाए हों। खेतों में मेहनत मजदूरी करते हैं, खुद पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मुझे प्रयागराज के सेफ्टी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि मेरा मुन्ना पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और हम सबका नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन करे। हमेशा जब भी उन्हें देखता हूँ कभी उनके चेहरे पर कोई मायूसी नहीं रहती, वो हमेशा हंसते रहते हैं। मालिक करे कि सबको ऐसा भाई हो जैसे हमारे बड़े भैया हैं। मेरा बाप तो है, लेकिन मैं बाप का प्यार नहीं जाना। बड़ा भाई भी बाप होता है। अपने भैया के आगे भैया को अपना बाप समझता हूँ, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। काफी दिनों से यहीं पर हूँ। 2 दिनों के बाद होली का त्योहार है, बहुत याद आ रही है घर वालों की, भैया की, भाभी की, बेटी सुमन की। सोच रहा हूँ क्यों ना इसी बहाने पहले से छुट्टी मिली है, घर चला जाऊं और 2-4-10 दिन रहूंगा, होली का त्योहार मनाऊंगा, उसके बाद वापस चला आऊंगा। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम राजेश है, वो भी इसी शहर में आया है। फोन पर बात हुई थी कि भैया मैं भी आया चल रहा हूँ, अगर उससे मुलाकात हो जाएगी तो उससे कहूंगा गांव चलने के लिए, अगर चलेगा तो उसे भी साथ में दिवा करके जाऊंगा। चलता हूँ, देखता हूँ वो कर क्या रहा है, कहाँ पर है। गुड्डू मरायन, गुड्डू मरायन, गुड्डू मरायन। सुन रहे हो साहिब? सुबह सुबह का नमस्ते गुड्डू मरायन। अबे ये बता, कभी ये चीज तुझे आएगा बोलने में? मतलब कभी बोल पाएगा तू? सुबह का नमस्ते गुड्डू मरायन। ये सब नहीं कहा जाता पागल, गुड मॉर्निंग कहा जाता है। हाँ, गुड मॉर्निंग। अगर किसी का नाम गुड्डू होगा, हाँ अगर वो सुन रहा होगा, हाँ, तो क्या समझेगा कि क्या बोल रहा है ये? बेवकूफ, उल्टी सीधी बात बोलता है, पहले पूछ लिया कर। अबे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सब बोला जाता है पगले। पहली बार बोले ही ना भैया। मतलब जय बात बोल गया, उल्टा ही सीधा। मतलब अबे पहली बार बोला हूँ। पहली बार बोले ही ना। हाँ, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग बोल। ऐसा छोड़ा जाएगा। अगर ये ना आए हाँ। तो नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, जय राम, सिया राम, ये सब कर लिया करना। नमस्ते। अब वो रहता है कहीं कह जा। वाकई में इससे नहीं आएगा, कभी तो शुद्ध बोल नहीं पाएगा। मतलब अबे नमस्ते क्या है बे? आपने तो कहा था नमस्ते। नमस्ते बढ़िया। नहीं, मैं तो नहीं बढ़िया, तू बढ़िया है। हाँ भैया, हम तो बढ़िया ही यार। और तेरे घर वाले? हाँ, हमारे घर वाले बढ़िया, हमारे पूरे गांव वाले बढ़िया हैं। वाह भाई, यही पूरे गांव वाले बढ़िया हो हाँ गए। भैया, हमारे गांव वाले बढ़िया हैं, जहाँ रहे धुआं वाले बढ़िया हैं। लेकिन आप कहे बड़े बढ़िया नहीं हैं। अबे बढ़िया हूँ, ऐसे बोल। भैया बढ़िया हूँ, ठीक ठाक हूँ, ऐसे बोल। हाँ बढ़िया है। हाँ, आज मैं नया नया पेशाब देख रहा हूँ, कलर का पेशाब देख रहा हूँ। हाँ, 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 ऊपर पीला पेशाब है, हाँ, हाँ। ये